पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टीमुड़ा कांड द्वारा चलाई जा रही वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस में मैं अंकुर कुमार गणित अध्यापक कक्षा 11 के छात्रों का गणित की कक्षा में स्वागत करता हूं। और आज हम यहां पर लेसन नंबर 10 का अध्ययन कर रहे हैं और लेसन नंबर 10 है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं। तो सरल रेखाओं के बारे में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं और ये है लेसन नंबर 1। तो जैसे कि हमने ज्यामिति के अंतर्गत इससे पहली क्लासेस में विभिन्न प्रकार के सूत्रों का अध्ययन किया है, जिसमें दूरी सूत्र, हमारे पास बिंदु का निरूपण, ये सब चीज़ सीखा है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर ज्यामिति में अगर किसी को क्रमबद्ध अध्ययन किया हुआ मानते हैं, तो जिन्होंने ज्यामिति का क्रमबद्ध अध्ययन किया है ऐसे गणितज्ञ हुए हैं रेनी देकार्ते, जिन्होंने ज्यामिति का क्रमबद्ध अध्ययन किया है और उन्होंने ही एक प्लेन की, एक तल की कल्पना की जिसको एक्स वाई प्लेन के नाम से जाना जाता है। एक्स वाई तल के नाम से भी जाना जाता है और कार्तीय तल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिसमें एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। और जहां पर ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसको मूल बिंदु O से प्रदर्शित किया जाता है, और क्षैतिज रेखा को एक्स ओ एक्स डैश और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई ओ वाई डैश से प्रदर्शित किया जाता है। इस स्थिति में किसी बिंदु का निरूपण हम किस प्रकार करते हैं उसको देखते हैं। तो अगर हमारे पास कोई धनात्मक है तो 0 से राइट हैंड में एक्स अक्ष पर देखें, जिसको हम एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं, और दूसरा ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है उसको वाई अक्ष के नाम से जाना जाता है। एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया इसका मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स अक्ष पर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याओं को निरूपित करते हैं। और यदि इसी अक्ष पर हम इसी प्लेन में अगर किसी बिंदु का निरूपण करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल पी एक्स कोमा वाई कोई बिंदु है और वो बिंदु है हमारे पास 3,4 और 3,4 कोई बिंदु है जो एक्स वाई तल में है और वो बिंदु है 3,4। तो उस बिंदु का निरूपण करने के लिए हम एक्स अक्ष पर कितने मात्रक दूरी, 3 मात्रक दूरी चलते हैं, 1 2 3, ठीक है। और इस तीसरे पॉइंट से वाई अक्ष के समांतर एक डॉटेड लाइन खींचते हैं, एक डॉटेड लाइन खींचते हैं। और वाई अक्ष पर 4 मात्रक दूरी हम चलते हैं धनात्मक दिशा में, क्योंकि दोनों के दोनों संख्याएं धनात्मक संख्याएं हैं। तो 0 से ऊपर की तरफ वाई अक्ष पर धनात्मक और 0 से नीचे वाई अक्ष पर ऋणात्मक, इधर धनात्मक और लेफ्ट ऋणात्मक। तो 4 मात्रक 1 2 3 और 4। और इस चौथे नंबर के पॉइंट से हम एक्स अक्ष के समांतर एक बिंदुदार रेखा खींचते हैं, और जहां पर ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वही एक्स वाई तल में किसी बिंदु की स्थिति होती है, अर्थात 3,4 1 2 3 1 2 3 4 चौथा 1 2 3 1 2 3 4।
तो किसी बिंदु का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है, ये x अक्ष की धनात्मक दिशा और ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा, 0 से x डैश की तरफ, 0 से y की तरफ y अक्ष पर धनात्मक दिशा और 0 से नीचे की तरफ y डैश की तरफ ऋणात्मक। तो किसी बिंदु का निर्धारण x y तल में हम इस प्रकार से करते हैं। अब हम यहाँ पर सरल रेखा का अध्ययन करने वाले हैं, सरल रेखा। और जैसे कि अर्थ है सरल रेखाओं की परिभाषा या रेखाओं की परिभाषा हम पीछे छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, ब्रेकलेस लेंथ कह देते हैं, ठीक है ना। और जो अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। और सरल का मतलब यहाँ पर सीधे से है, सीधा। सरल का मतलब क्या है, सीधा। यदि इस वक्र पर दो बिंदु, एक ए है दूसरा बी है, ठीक है ना, और इन दोनों को दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ाया जाए तो ये रेखा ए बी कहलाती है। दोनों और दोनों दिशाओं में अनंत रूप से इसको बढ़ाया जाए, ठीक है ना। एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, ब्रेथलेस होती है, ठीक है ना। एक ऐसी लेंथ, एक ऐसी लंबाई है जो ब्रेथलेस होती है, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, क्या रेखा के रूप में जानी जाती है। और सरल का मतलब यहाँ पर है सीधी रेखा से। रेखाएं वक्र आकार की भी हो सकती हैं, ठीक है, तिरछी। तो यहाँ पर हम सरल रेखा पढ़ने जा रहे हैं। तो सरल रेखा ये कहलाती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक रेखा हो गई जिसको हम ए बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसके ऊपर दोनों दिशाओं में एरो लगा देते हैं। तो ये आ जाती है हमारे पास रेखा। बिंदु का स्थिति, किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक तल है या कार्तीय तल है या एक्स वाई तल विभिन्न नामों से जाना जाता है। और चूंकि रेनी देकार्ते ने, जो गणितज्ञ हुए हैं, महान गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने इसकी कल्पना की थी और इसको तो उन्हीं के नाम से, कार्तीय तल के नाम से भी इसको जानते हैं, एक्स वाई प्लेन। और इसमें किसी भी बिंदु का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं वो हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझाया है। यदि ये बिंदु हमारे पास इसका इस पॉइंट्स का पहला जो भुज है, अब इसी को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष पे अगर बिंदु के रूप में देखा जाए तो ये भुज और कोटि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे पास भुज कितना है यहाँ पर, ये 3 है और कोटि कितना है यहाँ पर 4। तो भुज कोटि के नाम से इसको, तो इसका भुज 3 है और कोटि कितनी है 4। और भुज चूंकि धनात्मक है तो धनात्मक एक्स अक्ष पर उतने ही इकाई दूरी चलेंगे हम, और वाई अक्ष पर चूंकि कोटि वो भी धनात्मक है तो वाई अक्ष पर धनात्मक दिशा में कितना 4 इकाई दूरी चलेंगे। और इनके समांतर जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वही बिंदु का निर्धारण होता है एक्स वाई तल में। जैसे कि बिंदु P 3,4 यहाँ पर हमने निर्धारित किया है। अब यहाँ पर रेखाएं से संबंधित, तो अब ये चीज़ हम इससे पहले छोटी क्लासेस में यहाँ पर पढ़ के आए हैं। बिंदु का निर्धारण, दो बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है ना। दो बिंदु के बीच की दूरी को अगर हम कहें तो वो कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं, एक को मैं मान लेता हूँ P x1, y1 और एक को मान लेता हूँ Q, ठीक है, x2, y2 के बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी को हम, और वो होती क्या है, PQ हो जाएगी और PQ हो जाएगी √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र भी हम पीछे पढ़ के आए हैं और उसको कैसे निकालते थे वो हमें वहाँ पे जाना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं केवल शॉर्टली इसको समझाने की कोशिश करूँगा और हम लोग इसको समझेंगे। यदि हमारे पास दो बिंदु x y